नमस्कार, सुतन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की ताजा खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम घोषित हो गए हैं और मध्य प्रदेश में भाजपा ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। दमोह जिले की चारों विधानसभा सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया है। दमोह से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अजय टंडन ने परिणाम घोषित होने के दूसरे दिन ईवीएम मशीन पर निशाना साधा और कहा कि यह प्रायोजित चुनाव था। ईवीएम मशीन में मैनिपुलेशन था और भाजपा की जीत तय कर दी गई थी। उनका कहना था कि पोस्टल बैलेट में हर जगह कांग्रेस जीती है, लेकिन जैसे ही ईवीएम मशीन से मतगणना शुरू हुई, कांग्रेस पिछड़ना शुरू हो गई। जिस गांव में कांग्रेस को ही वोट डाले गए, वहां से भाजपा चुनाव जीती है। किस तरह कांग्रेस प्रत्याशी ने लगाए गंभीर आरोप, आप भी सुनिए। जनता ने जो निर्णय दिया वह स्वीकार है। हम लोग जनता के सेवक हैं। राजनीति में जनता की भलाई के लिए, जनता के काम करने के लिए आए हैं। जो निर्णय दिया वो स्वीकार है, जनता का निर्णय स्वीकार है, लेकिन ईवीएम मशीन का निर्णय स्वीकार नहीं है। ईवीएम मशीन में मैनिपुलेशन है, यह बात आम जनता कह रही है और पूरे प्रदेश की जनता कह रही, छत्तीसगढ़ की जनता कह रही, राजस्थान की जनता कह रही। मशीन में मैनिपुलेशन करके आज भाजपा सत्ता में आई है। जिस तरह से भाजपा की जीत हुई है पूरे प्रदेश में, अधिक मतों से हुई है, इसको लेकर क्या कहें? अब मशीन उनकी है, मोदी जी की मशीन है, गुजरात से आई है, वहीं से मैनिपुलेट होकर आई है। हर बार कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि मशीन में मैनिपुलेशन है, लेकिन जहां जीत जाती है वहां ये बात नहीं होती है। अब क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव है, वहां नहीं किया होगा। यहां तो आम मतदाता बोल रहा है ना कि हमने तो इनको वोट ही नहीं दी, फिर इनको इतनी अधिक वोट कहां से आ गई। तो हम तो आम जनता की आवाज को मानेंगे, आम जनता की बात को सुनेंगे और मशीन में मैनिपुलेशन है। आप कैसे चैलेंज करेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी है? हाँ, यही तो बात है ना। ये बहुत लंबा खेला है इसमें, और ये हम तो आपको स्पष्ट रूप से कहें कि ये हम लोगों की बस की बात नहीं रही, क्योंकि ये बात है उच्च स्तर की। और जब बड़े बड़े विकासशील देश, अमेरिका जैसे देश, जब बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, और हर पार्टी तो कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, फिर आप बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्यों पीछे हटते हैं? आप देखिए बैलेट पेपर में, जो बैलेट पेपर की गिनती आई है उसमें कांग्रेस आगे है, कांग्रेस जीती है। और आप सब जगह का उठा कर देख लो, हमें तो अपनी दमोह की चारों विधानसभा का पता है कि बैलेट पेपर में कांग्रेस आगे है, मशीन में कांग्रेस पीछे है। इसका मतलब है सीधा सीधा, और मशीन में मैनिपुलेशन है। और जब विकासशील देश बैलेट पेपर पे चुनाव करा रहे हैं तो चुनाव बैलेट पेपर पे होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, काउंटिंग में तो समय लगेगा। काउंटिंग में जितना भी समय लगता है तो लग जाए। क्या पहले बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होता था? होता था। एक दिन की जगह एक रात और जगना पड़ेगा, लेकिन निष्पक्ष चुनाव तो होगा। क्या कारण है कि आप कोई भी राउंड नहीं जीत पाए जितने भी राउंड हुए? अब वही बात तो है ना, मशीन में जब मैनिपुलेशन है, जब मशीन में वोट निकलेगी तभी तो जीतेंगे। अब मशीन में मैनिपुलेशन है, वोट आदमी कहीं डालता है, वोट चली कहीं जाती है, तो ये तो हो ही होगा। आप कैसे राउंड जीतोगे? कांग्रेस जन ने और आम मतदाता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है और हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता ने मेहनत की है। और जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की या पदाधिकारियों ने नहीं की, हम उसकी एक समीक्षा बैठक आयोजित कर रहे हैं और जो हमारे प्रत्याशी बिलाकत बताएंगे कि इन कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। परंतु मैंने कल कहा था, मोदी है तो सब मुमकिन है। क्योंकि जिस गांव में हमारे 4 कार्यकर्ता हैं और उनके परिवार में अगर 80 वोट है तो उस गांव में हमें 45 वोट मिल रही है। इससे परिलक्षित होता है कि ईवीएम का ही खेल है ये। और ईवीएम के द्वारा लाडली बहना तो एक बहाना है कांग्रेस को हराना है, और उनने कांग्रेस को हरा दिया है। जितना टाइम मशीन में लगा लगभग उतनी टाइम में बैलेट पेपर से गिनती हुई। उसमें भी एक